नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत समाचार। मैं हूं डॉक्टर नज़र। बीते दिनों अखबार में खबर छपी थी भारत के बहुत बड़े अखबार दैनिक जागरण में। क्या खबर थी वो पहले ये जान लेते हैं। क्या लिखा है अखबार में। ये अखबार की पहली हेडलाइन है 8 कॉलम में। क्या लिखा है कि इसमें लिखा है कि भारत ने पाकिस्तान पर की फिर सर्जिकल स्ट्राइक। दैनिक जागरण देश का बहुत बड़ा अखबार है, दावा तो नंबर 1 अखबार होने का करता है। करोड़ों पाठक होंगे, दर्जनों संस्करण है, दशकों पुराना अखबार है। लेकिन एक बात और है, मोदी और योगी की सत्ता का परम भक्त है, परम भक्त। करोड़ों लोग जिसे पढ़ते हैं, नंबर 1 होने का दावा करने वाले दैनिक जागरण में बिना पुष्टि के खबर छप रही है, जिसे कई चैनल्स और सेना की तरफ से फर्जी बताया जा रहा है। इस खबर का खुलासा किया है सीनियर जर्नलिस्ट अजीत अंजुम ने। क्या खुलासा किया है उन्होंने, आइए उन्हीं के मुंह से सुनते हैं। कहीं खबर ट्विटर पर कोई इस पर लिख रहा है क्या? सेना की तरफ से कोई जानकारी है क्या? मैं शांत था, इंतजार कर रहा था, क्योंकि गालियों के खतरे से हर आदमी थोड़ा बचना चाहता है, और वो भी जब सेना और मोदी जी पर कोई सवाल हो जाए। तो मैंने देखा कि बहुत सारे बीजेपी समर्थक ये लिख रहे हैं, जैसे कोई रवि भदौरिया साहब है, इनका ट्विटर हैंडल अगर देखेंगे तो जेपी नड्डा साहब के साथ इनकी तस्वीर है। ऑनर्ड टू बी फॉलोड बाय नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, अमित शाह और खुद पीएम मोदी इन्हें फॉलो करते हैं। रवि भदौरिया साहब को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, नोएडा दिल्ली में कहीं रहते हैं, ठीक है। तो इनका ट्विटर दिखा, ये इन्होंने 8:55 पर किया होगा। टाइम लिखा हुआ है जिसमें लिखा, भारत के वीर जांबाजों ने फिर पाकिस्तान में घुसकर मारा, चलो पाकिस्तान के दलालों लग जाओ सबूत मांगने। देखा आपने? तो ये जब इस तरह की चीज दिखी तो मुझे लगा कि नहीं यार, इंतजार करना चाहिए। और जो फैक्ट है, अगर मैंने जैसा कि कहा कि अगर हमारे जवानों ने घुसकर मारा है तो जरूर तारीफ और सलामी के साथ वीडियो करना चाहिए, लेकिन पहले जरा देखें कि यह खबर बाकी जगह क्यों नहीं है। तो इन्होंने यही लिखा, भदौरिया साहब ने, चलो पाकिस्तान के दलालों लग जाओ सबूत मांगने। यही इस दौर में होता है कि जैसे ही आप कुछ वाजिब बात कहेंगे या पूछेंगे, क्यूरियोसिटी भी ऐसे मामलों में जताएंगे, तो आप तुरंत पाकिस्तान के दलाल हो जाएंगे। ऐसे बहुत सारे और लोग लिख रहे थे, जैसे यूपी की बेटी का कोई ट्विटर हैंडल है, यूपी की बेटी के नाम से। इस ट्विटर हैंडल में ये जो यूपी की बेटी जिनका ट्विटर हैंडल है, सोशल एक्टिविस्ट, फैन ऑफ योगी आदित्यनाथ जी हैं, और ये भी उस तरह से ऑब्वियसली राइट विंग के ट्विटर हैंडल है। इसमें 2024 में मोदी जी के सामने कोई नहीं है, भारतीय सेना ने एक बार फिर पाकिस्तान में घुसकर की सर्जिकल स्ट्राइक। ये देखा, अब जिज्ञासा और बढ़ी कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई, कब हुई, कैसे हुई, सेना का अधिकृत बयान इस पर क्या है, अब तक क्यों नहीं आया। ये जिज्ञासा बढ़ती गई। जिज्ञासा आपकी भी बढ़ेगी, अभी बताता हूं, गौर से सुनते रहिए, ये सुनना बहुत जरूरी है। कि फिर ये देखा, बहुत सारे और लोग लिख रहे हैं, बिग ब्रेकिंग, भारतीय सेना कंडक्ट्स अनदर मेजर सर्जिकल स्ट्राइक इनसाइड POJK। भारत ने पाकिस्तान पर फिर की सर्जिकल स्ट्राइक। जागरण की हेडलाइन के साथ कोई खेमचंद शर्मा जी हैं, स्पोक्स पर्सन बीजेपी दिल्ली स्टेट के हैं, उन्होंने भी सर्जिकल स्ट्राइक 20 करके ट्वीट किया। खेमचंद शर्मा जी की तस्वीर है, मोदी जी का उन्होंने ट्विटर हैंडल लगा रखा, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट। जब ये सब देखा तो मुझे लगा कि अब इसका मतलब सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, लेकिन फिर भी मेरी दिलचस्पी थी कि सेना का ऑफिशियल स्टेटमेंट मैं जानना चाहता था। तब तक 1-2 चैनल ने कहना भी शुरू कर दिया कि खबर फर्जी है, और उसके बाद सेना का एक बयान आया। सेना की तरफ से यह खबर का खंडन किया गया, और सेना की तरफ से जो एक कर्नल हैं सुनील बर्थवाल PRO, उनकी तरफ से यह मैसेज बहुत सारे पत्रकारों को भेजा गया है जो कवर करते हैं आर्मी और ऐसे ऑपरेशंस और जिनकी बीट है सेना। उन्होंने क्या कहा? गुड मॉर्निंग, ए न्यूज हैज बीन पब्लिश्ड विथ रेस्पेक्ट टू सर्जिकल स्ट्राइक। सुप्रभात, सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर एक न्यूज छपी है, पब्लिश की गई है। आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट नो सच ऑपरेशंस हैज बीन कैरिड आउट इन राजौरी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि राजौरी इलाके में ऐसा कोई ऑपरेशन नहीं हुआ है। यह सेना का अधिकृत बयान है, कोई अजीत अंजुम नहीं कह रहा है, कर्नल साहब का है। और जागरण में क्या छपा अब आगे बताऊंगा। उसी में आगे है, हाँ, हैज बीन कैरिड राजौरी पुंछ। An infiltration bid was foiled yesterday, for which press release has been given. A rebuttal to the same is being issued to दैनिक जागरण। इन्होंने कहा कि दैनिक जागरण को
सेना की तरफ से जवाब भेजा जा रहा है। एक इन्फिल्ट्रेशन की, घुसपैठ की कोशिश की गई थी जिसे नाकाम कर दिया गया, जिसके बारे में प्रेस रिलीज दिया गया है। और सेना के हवाले से ये कुछ तस्वीरें आई, जो घुसपैठिए थे उनको सेना ने न्यूट्रलाइज किया, फायरिंग की, वो मर गए या क्या हुआ, उस तरफ भागे जहां से आए थे, वो विस्तार से आगे बताता हूं। लेकिन ये रिकवर हुआ, जिसमें AK-47 है, 2 मैगजीन है, गोलियां हैं और कुछ खाने पीने का सामान, जो ऐसे देश के दुश्मन सरहद पार करते हैं तो ये सब लेकर चलते हैं, ताकि अगर 2-4-10 दिन हॉस्टेज जैसी सिचुएशन में किसी को रखना पड़े या कहीं छिप के रहना पड़े तो खाने पीने का सामान। अब जितने आतंकी देश में पहले आए हैं, मारे गए या पकड़े गए, उनके साथ ये सेम पैटर्न। 3 रिपोर्टर से मैंने बात की तो पता चला 21 और तारीख 22 को, मतलब 21-22 को अगस्त को ऑपरेशन हुआ। पुंछ और राजौरी इलाके जो जम्मू के हैं, जम्मू रीजन के, उस इलाके से उस तरफ पाकिस्तान की तरफ जो हिस्सा पड़ता है, आलियाबाद और डूंगी बोला जाता है, DUNGI, हाजरा, ये सब इलाके हैं, वहां से इन्फिल्ट्रेशन, घुसपैठ की कोशिश, साजिशें की जा रही थी। उसमें 2 उनके आतंकी थे जो ट्रेंड थे और भारत की सरहद में घुसना चाहते थे। वो घुसने की फिराक में थे। भारतीय एजेंसियों को, सेना को भी इसकी जानकारी थी कि वहां से घुसपैठ हो सकती है। इसलिए जैसे ही कुछ कोहरा या मौसम का फायदा उठाकर उन्होंने घुसपैठ करने की कोशिश की, हमारे इलाके में, हमारी सरहद में आने की कोशिश की। जो हमारे जवान पहले से चौकस थे, उन्हें थोड़ी सूचना भी थी, फायरिंग की। फायरिंग में ऐसा कहा जाता है कि उन दोनों को गोलियां लगी, लेकिन वो भागे पाकिस्तान की तरफ, पाकिस्तान का जो पोस्ट है, पाकिस्तानी पोस्ट की तरफ भागे। और उसके बाद जब सेना वहां पहुंची तो ब्लड के ट्रेल मिले, और वही जो मैंने आपको तस्वीर दिखाई, ये पिट्ठू बैग मिला, एक AK-47 मिला, 2 मैगजीन और 30 राउंड गोलियां, और उसके बाद 2 ग्रेनेड और कुछ खाने पीने के सामान, और पाकिस्तान मार्किंग दवा, जिससे पता चला कि वो पाकिस्तान ने उन्हें भेजा था, जाहिर है। और ये तरीका ये होता है कि वहाँ जो बॉर्डर एक्शन टीम है, जिसमें आर्मी के लोग भी, आतंकी भी हैं, उनकी प्लानिंग होती है कि कैसे घुसपैठ कराओ। उसके लिए कई बार वो कवर फायर देते हैं, फायरिंग करते हुए सेना का ध्यान भटकाते हैं, ताकि किसी रास्ते से जो आतंकी भारत की सीमा में घुस जाए। लेकिन इन आतंकियों के मंसूबे को भारत के जाबाज जवानों ने ध्वस्त किया, गोलियों से जख्मी हुए बुरी तरह से। यह खबर इतनी है। और यह घुसपैठ की कोशिशें लगातार बीते कुछ महीनों से जो जानकारी मिलती है कि चूंकि घुसपैठ में अब वैसे उन्हें कामयाबी नहीं मिल रही है, तो पुंछ और राजौरी इलाके में घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं। और वहां बहुत सारे उनके ट्रेंड जो आतंकी हैं वो अलग अलग जगह कैंपों में रहते हैं, जिन्हें सेना का संरक्षण है। तो यह घुसपैठ नाकाम होने की खबर थी, विस्तार से मैंने आपको बताई। लेकिन उसके बाद कहीं से कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं थी। कहीं से हमारे जवानों ने, 12 से 15 जवानों ने शनिवार रात पैदल सीमा पार करके और उसके बाद पाकिस्तान के इलाके में जाकर कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं की। यह खबर भी नहीं है कि 4 लॉन्चिंग पैड तबाह हो गए और 7 से 8 आतंकी ढेर हो गए। ये सेना के अधिकारी ही अब कह रहे हैं। बहुत सारे पत्रकारों के हवाले से भी खबर आई है, जैसे ये इंडिया टीवी के मनीष प्रसाद हैं, बहुत अच्छे डिफेंस करस्पॉन्डेंट हैं। उन्होंने भी आर्मी ऑफिशियल के हवाले से वही लिखा कि नो सर्जिकल स्ट्राइक एट राजौरी एंड पुंछ सेक्टर ऑफ जम्मू कश्मीर। और जो इन्फॉर्मेशन है उन्होंने भी दी। मिरर नाउ लगातार खबर चला रहा है। ब्रेकिंग न्यूज, इंडियन आर्मी हैज डिसमिस्ड रूमर्स ऑफ सर्जिकल स्ट्राइक इन जम्मू एंड कश्मीर। ए न्यूज हैज बीन पब्लिश्ड विद रिस्पेक्ट टू सर्जिकल स्ट्राइक, नो सच ऑपरेशंस हैज बीन कैरिड आउट इन जम्मू एंड कश्मीर। वही जो मैंने आपको पढ़ के सुनाया। अब सोचिए कि अखबारों में किस तरह से खबरें छप जाती है, और इस दौर में जब एकदम जो राष्ट्रवाद का एक जो यूफोरिया क्रिएट किया जाता है, उस यूफोरिया में इस तरह की खबरें आप तक पहुंचा दी जाती है। हो सकता है आप इस पर यकीन भी कर लेते हो, क्योंकि आपको यकीन हो जाए, इसलिए बीजेपी की पूरी IT सेल इस तरह से लग जाती है। खबर को ट्वीट करना, रीट्वीट करना, उसके साथ टैग करना, लिखना, और पूरा तंत्र सक्रिय हो जाता है, ऐसे ही जैसे आप देख रहे हैं। और 2 घंटे 4 घंटे में व्हाट्सएप के जरिए आप तक यह खबर पहुंच जाएगा कि कैसे भारतीय सेना ने एक बार फिर से पाकिस्तान के इलाके में घुसकर घुसपैठ किया। और अगर आर्मी इसका खंडन ना करे, जो इस बार भारतीय सेना नहीं किया है, तो किसी की क्या मजाल जो इस पर सवाल पूछ ले, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे विपक्ष का कोई नेता। जैसे वो सवाल पूछेगा, बस यही होगा। बालाकोट पर भी सवाल पूछा था ना आपने,
आपने पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक पर भी सवाल पूछा था ना। आप तो सेना के खिलाफ हो, आप तो देश के खिलाफ हो, आप सेना पर सवाल उठाते हो। लेकिन भाई साहब, इस बार सेना ने सवाल तो मीडिया पर उठा दिया है। इस बार भारतीय सेना ने दैनिक जागरण की इस हेडलाइन को फेक न्यूज कह दिया है। इस बार भारतीय सेना ने कह दिया कि ऐसी कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई है। दैनिक जागरण को भारतीय सेना की तरफ से जवाब भेजा जा रहा है। तो क्या दैनिक जागरण अपने अखबार में पहले पन्ने पर ऐसे माफी मांगेगा कि उसने गलत खबर छापी है? यह भी जो दैनिक जागरण की खबर से स्क्रीनशॉट है। भारत ने पाकिस्तान पर फिर की सर्जिकल स्ट्राइक, 12 से 15 कमांडो ने दिया मिशन को अंजाम। क्या माफी मांगेगा? क्योंकि हकीकत जानना, सच जानना, यह हमारा हक है, आपका हक है। पत्रकार के नाते जिज्ञासु होना, हर खबर के हर पहलू को जानना, तहकीकात करना, कितनी सच्चाई है, कितनी हकीकत है, कितना फसाना है, यह जानना, चेक करना, फैक्ट चेक करना और आपको बताना, यह मेरी ड्यूटी है। और अगर मैं यह ड्यूटी निभाता हूं तो मैं देशद्रोही हो सकता आज के दौर में। आप कुछ भी नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कीजिए, अगर हमने कोई बात कह दी या पूछ दी तो आप देशद्रोही हो गए। बालाकोट स्ट्राइक को लेकर भी सवाल उठे थे, कैसे स्ट्राइक हुई, क्या हुआ, क्या जमीन से वहां तस्वीरें है, लेकिन उस विस्तार में मैं नहीं जा रहा हूं। जिन्होंने सवाल उठाया उनको झेलना पड़ा। सालों तक प्रधानमंत्री मोदी और पूरी बीजेपी लगी रही कि इन्होंने तो सवाल उठाए। अब यहां तो सवाल सेना ने उठाए। सेना ने कहा है कि यह खबर फर्जी है, सेना ने कहा यह फेक न्यूज है। सेना ने नहीं कहा होता तो हमारे पास भी चुप रहने के अलावा, इंतजार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। लेकिन फिलहाल सेना ने कहा है। और अगर यह सर्जिकल स्ट्राइक होती तो मैं सलाम करता, और अभी भी सलाम करता हूं कि भारतीय सेना ने उन 2 घुसपैठियों को, उन 2 आतंकियों को सरहद में दाखिल होने से पहले गोलियों का निशाना बनाया, गोलियों का शिकार हुए और जान बचाकर भागे, या मरते हुए भागे या मर गए, इसकी अधिकृत जानकारी नहीं है। लेकिन ऐसा ही पता चल रहा है कि वो गोलियां इतनी लग गई थी, ब्लड के निशान थे कि वो मर ही गए होंगे। लेकिन वो सब कुछ छोड़कर गए सबूत कि अभी भी सरहद पर अलग अलग रास्तों से पाकिस्तान घुसपैठ करने के नापाक इरादे के साथ वहां काम करता है, साजिशें करता है। और उन साजिशों को हमारे वतन के रखवाले नाकाम करते हैं। एक बार फिर उन्होंने नाकाम किया है। तो उस सेना को, उस जवान को, उस जत्थे को सलाम। एक बार नहीं 100 बार। लेकिन फेक न्यूज है, उसे समझना पड़ेगा। दोस्तों, वो वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे भी शेयर करिएगा ताकि लोगों को हकीकत पता चले। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार।